सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन। आज का दिन गुरुदेव जी का पुण्यतिथि का दिन है। पूरे 10 साल हो गए। 2012 और आज है 2022। 26 सितंबर 25 सितंबर को रात में 2012 की बात बता रहा हूँ। 25 सितंबर को रात में लगभग 8:30 या 8:45 बजे गुरुदेव जी का फ़ोन आया। कई बार देवेंद्र साहब जी कहते थे कि साहब से बात करनी चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में। मैंने कहा स्वास्थ्य साहब का ठीक नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं करना है। और कुछ दिनों के बाद तो गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ आने ही वाले हैं, मिलेंगे, बातचीत हो जाएगी। खैरागढ़ के तरफ कोई कार्यक्रम किसी विधायक ने आयोजित किया था, गुरुदेव जी को आमंत्रित किए थे, लेकिन तब स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। फिर जब ऐसा लगा कि गुरुदेव जी को कि मैं आ नहीं पाऊंगा, तो फ़ोन किए ये बताने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग उधर हो तो जा करके सत्संग कर लेना। वस्तुतः फ़ोन देवेंद्र साहब जी किए थे संभवतः, तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था, या बात हुई भी रही होगी तो बाद में गुरुदेव जी से बात नहीं हुई थी। बाद में फ़ोन आया, फ़ोन उठाया, बात हुई, देर तक बात हुई। स्वास्थ्य कैसा है, क्या है? कहा कि स्वास्थ्य तो ठीक है, और लेकिन एसी में टिकट है, जाऊंगा और ठंड से कहीं तकलीफ़ न बढ़ जाए इसलिए नहीं आऊँगा, तुम लोग निपटा लेना कार्यक्रम को। मैंने कहा गुरुदेव जी असल में क्या था, मैं खुद इलाहाबाद जाने वाला था। गुरुदेव जी ने कहा अभी मत आना, मैं खुद आने वाला हूँ छत्तीसगढ़, वहीं मिल लेना, कार्यक्रम के बाद सब साथ आ जाएंगे। और श्री धर्मेंद्र साहब जी भी संकरी में थे, तो फिर नहीं गया। और हम लोग थे उधर बालोद के पास जगन्नाथपुर में, और ऐसा हुआ कि रात में बात हुई और ऐसे ही सब समाचार। मैंने कहा साहब जी आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, कार्यक्रम हो कि न हो वो अलग विषय है। फिर फ़ोन तो मैंने देवेंद्र साहब को दिया, उन्होंने भी बात की। ये रात की बात है। फिर मुझे सत्संग में जाना था नीचे, और ऐसी बातचीत करके मैं सत्संग में चला गया। आए, सो गए। सुबह उठ करके पानी पीकर मैं बाथरूम गया था, टॉयलेट। फ़ोन की घंटी बजी, एक बार, 2 बार। मैंने कहा इतनी सुबह फ़ोन कहाँ से आ गया? आया, हाथ धोया, देखा फ़ोन, आश्रम से फ़ोन था एक साथी का। उठ फिर फ़ोन किया, रोने लगे, क्या बात है? गुरुदेव जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अस्पताल ले गए हैं। फिर पता किया गया, ऐसा इंक्वायरी करते करते पता चला कि गुरुदेव जी का शरीर नहीं रहा। अचानक ये घटना सुनकर तो हम सभी हतप्रभ रह गए। फिर निर्णय लिया गया कि तुरंत अब निकलना चाहिए। तो कहीं जाने के लिए गाड़ी बुक थी, उस गाड़ी को फिर बुला करके हम भिलाई गए। भिलाई से दूसरी गाड़ी बुक करके प्राइवेट गाड़ी से फिर हम लोग इलाहाबाद के लिए निकले। रात हो गई पहुँचते पहुँचते पूरा। फिर अगले दिन जो कार्यक्रम होना था फिर होता रहा। ये मैं इसलिए ख्याल किया, ये दिन को 10 साल बीत गए। सोचो, दिनों को बीतने में समय नहीं लगता है। और हमारे जो अयोध्या वाले बड़े साहब जी गुरुदेव जी थे, उनको तो 98 में छूटा था।
है ना? 98 ये शायद हरिद्वार के कुंभ की ऐसे कुछ बात की बात थी। हाँ, तो वो कितने साल हो गए, सोचो तो सही, 24 साल। आश्चर्य होता है ना, उनके साथ लंबे समय बिताए थे हमने, गुरुदेव जी के साथ, सदगुरु श्री राम सूरत साहब के साथ में, फिर गुरुदेव जी के साथ में साथ साथ रहना। अच्छा, आप सभी यहाँ जितने लोग बैठे, मैं समझता हूँ अधिकतम लोग अयोध्या वाले बड़े साहब के दर्शन किए थे और गुरुदेव जी को तो किए ही थे। कितनी बार यहीं आते थे, यहीं सामने मंच लगता था। अब तो थोड़ा सा लगता है जगह कम हो गई है, प्रायः बारिश हो जाती थी तो फिर फर्क है कि इस समय बारिश होती है। कार्यक्रम होता रहा तो सभी लोग, मैं बढ़ता समझता हूँ यहाँ बैठे अधिकतम लोग गुरुदेव जी के दर्शन पाए, विचार श्रवण किए, उनके साथ बैठ करके बातचीत भी किए हैं कई लोग, और बड़े क्लोजली उनसे संबंध रहा। और सभी महसूस करते थे उनके पास जा करके एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है। भले कुछ न कहें, लेकिन वो जहाँ जिस कक्ष में बैठे हों वहाँ जाकर के कुछ देर बैठ गए, भले हमसे बातचीत नहीं किए और आ गए, इतने मात्र से भी अच्छा लगने लगता था। क्यों? क्योंकि उनके हृदय से कुछ ऐसी किरणें निकलती थी, ऐसी तरंगे उनके जीवन से निकलती थी कि वो जहाँ रहते थे वहाँ के पूरे इन्वायरमेंट को चेंज हो जाता था। वो ये अद्भुत उनके जीवन का। अच्छा, होता है उल्टे, गलत लोगों के पास यदि कहीं चले जाओ, उसकी नकारात्मकता हमें प्रभावित करने लगती है, लेकिन अच्छे लोगों के पास में, सकारात्मक लोगों के पास जाओ तो उनकी सकारात्मकता हमको प्रभावित करने लगती है। और जो शांति के अनुभविता हैं, बुद्ध और महावीर, कबीर, बड़े बड़े नाम हैं। कहा जाता है जब बुद्ध चलते थे बागों में, जंगलों में, तो बिना मौसम के फूल खिल जाते थे। और कहा जाता है कि वो कांटे होते ना, कांटे, वो कांटे भी वो नीचे, रास्ते वाले कांटे जो है नीचे हो जाते थे। कई बातें। और दशरथ के, क्षमा करें, भरत जब राम को मनाने चले, भरत, तो गुरुदेव जी से मैंने सुना, लिखे भी हैं, तो जब राम को मनाने चले थे चित्रकूट के लिए, तो सभी उनके स्वागत में फूल खिल करके, फल लग गए, और पशु पक्षी देख करके, चिड़िया चहचहा करके, पशु देख करके, और कांटे जो है अंदर हो जाते थे। ऐसा कहते हैं। भला किसी के जाने से इस प्रकार परिवर्तन क्यों होगा? क्या पड़ी है, क्या पड़ा है कांटे को, क्या पड़ा है पशु पक्षियों को, कौन जा रहा है? लेकिन लेखक एक संदेश देना चाहते हैं, इतने सरल, इतने विनम्र, इतने शालीन, पूरी सत्ता, पूरी प्रकृति बदल जाती है, पूरा सिस्टम बदल जाता है। बदला नहीं, ये बात तो झूठी है, लेकिन संदेश क्या है? संदेश है उनके द्वारा। अब सोचो, उस समय भरत की मनोदशा को आप सोच सकते हैं, कल्पना करिए। जब वो ननिहाल से आए, उनको पता चला भाई, बड़े भैया राम और लक्ष्मण जंगल चले गए, सीता भी चली गई, और माँ ने मुझे कहा राजगद्दी। इतना विभल हुए, इतना दुखी हुए, और इस स्थिति में वो राम को मनाने गए। अब उनकी विनम्रता का ध्यान रखिए, उनके अंदर जो भाव जगा होगा, वो भाव कितना पवित्र रहा होगा उस समय, कल्पना है? इस पवित्र भाव से कोई चलेगा तो इन्वायरमेंट तो चेंज हो ही जाएगा, चेंज हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये था, अब उसको अभिव्यक्त करना था। कैसे बताएं कि उसकी पवित्रता कैसे फैल रही है, उनके अंदर की विनम्रता का कैसे प्रभाव है, कैसे बताएं? तो उसको स्थूल रूप में उन्होंने, लेखक ने बताया। मैं ये कह रहा था कि इसी प्रकार गुरुदेव जी का जीवन था, कहीं भी होते। इसीलिए पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, सुने होंगे कि जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु। तपस्थली
संतों के जो तप स्थली होते थे, जन्म स्थली, निर्वाण स्थली, वही तो तीर्थ हो गए हैं। वहीं तो जाकर के लोग वहाँ पर, अब तो आजकल चमत्कारों का थोड़ा घटा टोप है, लेकिन वहाँ जाकर ये होगा वो होगा। पहले जब वो स्वयं रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनके विचारों में परिवर्तन आता रहा होगा, उनके दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता रहा होगा निश्चित रूप से। गुरुदेव जी की महिमा हम यहाँ गाएं, इनसे गुरुदेव जी का कोई लाभ नहीं होना है। उनको अपना लाभ करना था, कर लिए। वो कहीं बैठ करके इस प्रकार के आयोजन को देख नहीं रहे कि मेरे नाम से लोग मेरी पुण्यतिथि मना रहे हैं और मेरी महिमा गा रहे हैं, मेरे नाम से जय बोल रहे हैं। ऐसा कहीं वो नहीं देख रहे हैं, न सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं, अपने लिए। ये उनके लिए नहीं, अपने लिए। अर्थात क्यों? वस्तुतः जब हम ऐसे महापुरुषों की याद करते हैं तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे फिर से जुड़ जाते हैं। और जुड़ करके क्या होता है, जैसे जुड़ते हैं तो उनके गुण, उनके चरित्र, उनका व्यवहार हमें भीतर से दिखने लगता है, वो रियलाइज होने लगता है, समझ में आने लगता है, और एक प्रेरणा मन में जगती है कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। उनके विचार सुन करके लगा कि सचमुच इस प्रकार के उपदेश करते थे, वो मुझे ऐसा करना है। मैं कह रहा था, संत जन होते हैं ना, वो दर्पण की तरह होते हैं। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण में जब चेहरा देखते हैं तो आपके चेहरा दिखता है। यदि चेहरे में दाग हो, दाग दिखता है, जैसा हो वो दिखता है। आँख में कीचड़ हो, कहीं भी हो, वो दिखाई देने लगता है। फिर क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, साफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि देख करके हम गंदगी को बनाए रखें, ऐसा नहीं है। दर्पण का काम है आपके जो चेहरे में गंदगी है उसको दिखा देना। संत जन दर्पण का काम करते हैं। उनके पास जाकर के हमें महसूस होता था, आखिर में ये भी तो एक इंसान है, ये भी तो किसी माता पिता से जन्मे हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, वैसे ही भोजन करते हैं, वैसे ही कपड़ा पहनते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई अलग दुनिया है, नहीं। फिर भी इनका मन इतना शांत रहता है, फिर भी इनकी वाणी में इतनी पवित्रता है। क्यों है? मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और फिर इसका उपदेश भी दे रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं। देखिए, उपदेश देना तो सबसे सरल काम है इस दुनिया में। मैं बताता हूँ, सबसे सरल कोई हो ना, वो क्या है? उपदेश देना। और सबसे कठिन क्या है? उस उपदेश को ग्रहण करना। सही है? उस उपदेश को भीतर उतार लेना सबसे कठिन है और उपदेश देना सबसे सरल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम केवल उपदेश से नहीं सुधरते हैं, हम केवल पुस्तक पढ़ के नहीं सुधरते हैं। हमें कोई उपदेश कर दे, कुछ ज्ञान की बातें कर दे, इससे जीवन में परिवर्तन आते हैं, लेकिन संभावना कम होती है। असली प्रेरणा कहाँ मिलती है? असली जो हमें इंस्पायर, असली जो एनर्जी है, पावर है, वो कहाँ से मिलती है? जो उपदेश दिया जा रहा है, उस उपदेश को जब कोई जी रहा हो, जब कोई जी रहा हो, जैसे ये उपदेश दिया जाता है, क्रोध न करो, लोभ न करो, मोह न करो, ईर्ष्या न करो, द्वेष न करो, शांत रहो, मीठा बोलो। लेकिन हमें क्या महसूस होता है? मैं तो क्रोध दूर नहीं कर पाता हूँ, मेरे भीतर से काम के चिंतन खत्म नहीं होते हैं, मोह भी है, लोभ भी है, और कभी कभी मन में ईर्ष्या भी आ जाती है, द्वेष और नफरत की भी भाव जग जाते हैं। ये उपदेश तो है, लेकिन लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के उपदेश करने वालों को भी देखते हैं, मंच पर बैठकर तो बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, लेकिन जब जीवन में देखते हैं तो लगता है जिसका उन्होंने मंच पर खंडन किया वही उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। तब लगता है कि
ये केवल कहने का है, करने का नहीं है। कहने में अच्छा लगता है तो मन क्या है, हतोत्साहित होता है कि सचमुच जो जिस अध्यात्म की ऊंचाई की चर्चा की जाती है, जिस गहरी शांति की चर्चा की जाती है, क्या उसका अनुभव ही हो सकता है? ये संदेह होने लगता है, ये अविश्वास जगने लगता है। लेकिन जब किसी महापुरुष को जो कहा जा रहा है उसको जीते हुए देखते हैं तो एक आशा बनती है, एक विश्वास जगता है, कोई है जो जी रहा है और कोई इस दुनिया में कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है, एक ईसाई साधु गांधी जी के पास आए। गांधी जी की बहुत प्रसिद्धि उसी समय थे जब वो जीवन उनका था, तभी उनके बारे में प्रसिद्धि फैल गई थी। उनका जीवन ही ऐसा था तो लोग उनके पास आकर के रहना चाहते थे। मैंने उनका देखा है उधर साबरमती आश्रम अहमदाबाद के, और वर्धा में जो उनका, वर्धा नहीं क्या है जहाँ वर्धा के पास उतरते हैं, पवनार के पास में सेवाग्राम, उधर सेवाग्राम में गांधी जी का आश्रम होता था। तो वहाँ भी जाने का अवसर मिला है। कहाँ मिलते थे, कैसे करते थे, विदेशी लोग आते थे, उनकी कैसी व्यवस्था, देश के लोग आते थे। तो कहने का मतलब है वो ईसाई साधु आए, कुछ दिन उनके साथ रहे, बड़े सानिध्य लाभ लेने के लिए आए थे गांधी जी के। और फिर कुछ महीने रह करके उन्होंने क्या कहा, अब मुझे विश्वास होता है ईसा मसीह भी रहे होंगे। क्योंकि पहले लगता था ईसा मसीह को इतने सताए गए, इतने तकलीफ दिए गए, फिर भी उन्होंने लोगों को क्षमा किया, फिर भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। विश्वास नहीं होता था ईसा मसीह ने ऐसा किया होगा। लेकिन जब गांधी जी के पास रहा और इनके जीवन को देखा तो लगा न केवल कहा जा रहा है बल्कि जिया जा रहा है। अब विश्वास होता है गांधी जी भी, ईसा मसीह भी रहे होंगे और ऐसा जीवन जिए होंगे। पूर्व के महापुरुषों के प्रति भी विश्वास जगाता है वर्तमान महापुरुषों के जीवन। पूर्व के महापुरुषों के प्रति हम विश्वास ला पाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जग पाता है कब, जब वर्तमान में इस प्रकार से जीवन व्यवहार करते देखते हैं तब। और नहीं तो पता नहीं चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है बातें कही गई हो, लेकिन तब जब कभी कभी इस प्रकार के संत हम लोगों के बीच आते हैं तब ये विश्वास करने लग जाते हैं और हम स्वयं प्रेरित भीतर से होने लग जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उस ऊंचाई पर तो भले न उठ पाऊं, लेकिन यदि मैं पहल करूं तो मैं जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता हूं, अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूं। और आज हम लोगों का सौभाग्य ही है कि गुरुदेव जी भले हम लोगों के बीच नहीं रहे, और ये तो शरीर है, सबको जाना ही है। आज हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, पता नहीं कल या परसों या 4 दिन के बाद या 4 साल के बाद किसी का कोई ठिकाना है। जैसे आज गुरुदेव जी की याद कर रहे हैं, 10 साल हो गए, हमारी भी लोग करेंगे। अब चर्चा ही कौन करेगा हमारी, वो तो इतने बड़े थे कि उनकी चर्चा भी हो रही है, हमारी कौन चर्चा करने वाले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन गुमान इतना होता है, हम सबको अभिमान होता है अपनी जानकारी का, अपनी योग्यता का, अपने कुछ भौतिक चीज़ों का इतना गुमान होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी मरेंगे। एक दिन सुन रहा था, एक स्पीकर बोल रही थी, उन्होंने कहा लोग जीते ऐसे हैं कि कभी मरेंगे नहीं, लोग जीते ऐसे हैं कभी मरेंगे नहीं, और लोग मरते ऐसे हैं कि कभी जिए ही नहीं, जैसे कभी जिए ही नहीं ऐसे मरते हैं। क्या है ये जीवन? गोस्वामी जी ने भी कहा है, लघु जीवन संवत 5 कल्पांत नाश गुमान यशा। जीवन कितना है? लघु जीवन संवत 5 साल 10 साल 50 साल, लेकिन जीते कैसे हैं? ऐसा अभिमान है
कल्पांत न नाश गुमान आशा, ऐसा गुमान है कि मैं कल्पों नहीं मरूंगा। गुरुदेव जी क्या करते थे? अच्छा, गुरुदेव जी से हमको क्या शिक्षा लेनी है, इस बात पर हम फोकस करें। थोड़ी देर के समय है, क्या शिक्षा उनके जीवन से ले सकते हैं। एक, उन्होंने अपने आप को सदैव माना आज मेरा अंतिम दिन है। आप लोग सुने होंगे प्रवचन में उनके, न सुनो तो सुन लो भाई, सुन लो, यूट्यूब में भरे पड़े उनके प्रवचन। और गुरुदेव जी के प्रवचनों को कलेक्ट करके उसको आज भी उपलब्ध हो, इसके लिए जो मेहनत किए हैं वो देवेंद्र साहब को धन्यवाद देने लायक हैं ये, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करके और थोड़ा मैं जानता हूँ पहले कैसेट बनते थे, कैसेट की कहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, मशीन आई मुश्किल से। मुझे याद है गुरुदेव जी के कैसेट के कोई प्रवचन की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कहीं मिल जाता था सुनना। टेप रिकॉर्डिंग कहाँ होता था गाँव में, जानते हैं, सिवाय रेडियो के, और टीवी की कोई बातें नहीं थी। फिर कैसेट में बना करके शुरू किए, कैसे एडिट करते हैं, फिर शुरुआत किए। और बीजक प्रवचन, क्या कमाल है, बीजक पूरा प्रवचन गुरुदेव जी के विचार, और बहुत से जो पद के पुस्तकें हैं उसके भी बहुत सारे अर्थ गुरुदेव जी के द्वारा उसमें रिकॉर्डेड है। आप जब भी चाहें सुने। तो कैसेट के बाद में जब सीडी आई तो कैसेट से सीडी कैसे कन्वर्ट करना है, सूरत जाते थे और वहाँ एक सज्जन थे, उन्होंने पकड़ कहा सीडी बनाना है। अपने लैब में ले जाते थे, घंटों बैठ करके मेहनत करते थे, सीखते थे, और तब जा कर के वो सीडी में कैसे उस कैसेट को ले जाना है, और सीडी रिकॉर्डिंग हुई। फिर उसके बाद में एक सज्जन ने कहा यूट्यूब में डालना चाहिए। फिर और लोग, साथी लोग यूट्यूब में डाले। आज गुरुदेव जी के प्रवचन आज भी उपलब्ध है, बशर्ते आप लेना चाहें लाभ। और सदग्रंथ के रूप में तो है ही है, लेकिन शायद ही हम लोग, मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोग की कमी, हम सब बैठे उनकी कमी बताऊं, मानेंगे? अच्छे बताइए, मुझे एक चीज़ पूछ रहा हूं मैं, यहाँ कितने लोग हैं जो स्कूल गए ही नहीं कभी पढ़ने के लिए, अनपढ़ हैं? जरा हाथ उठाएं, कितने लोग हैं बिल्कुल अनपढ़? इसका मतलब सब पढ़े लिखे हैं, सही है ना? अच्छा ये बताइए, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत खुशी की बात हुई, कम से कम साक्षर लोग तो बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ पूछ रहा हूँ, इस महीने में कितने लोग हैं जो एक पुस्तक पढ़े हैं? छोटी पुस्तक कह रहा हूँ ना, बड़ी नहीं, छोटी पुस्तक। अच्छा 2 महीने में कितने लोग हैं जो 2 पुस्तक पढ़े हैं? अच्छा नहीं पूछूंगा, मत पूछो, नहीं पूछता हूँ। अच्छा साल भर में कोई एक पुस्तक पढ़े हैं? मैं जानता हूँ क्या होता है बताऊं? जैसे ही पढ़ाई बंद होती है एक कसम खा लेते हैं, अब की बात पुस्तक खोल के देखेंगे ही नहीं। सही है? कितने लोग पढ़ पाते हैं? गुरुदेव जी ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, क्या हम लोग पढ़ पाए हैं? मैं नहीं कहता कि पूरी पुस्तक आप पढ़ ही लीजिए, लेकिन छोटी शुरुआत तो करें। क्यों लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं? पेड़ पौधों के लिए लिखे हैं, गाय बैल के लिए लिखे हैं, अनपढ़ के लिए लिखे हैं, हम लोगों के लिए लिखे भाई, हम लोगों के लिए। और हम कैसे हैं? अच्छा मैं कह रहा हूँ, अच्छा गुण गाने से हो जाएगा फर्क? वही तो मैं कहने जा रहा हूँ, उनकी महिमा गाने से काम हो जाएगा, जय बुलाने से काम हो जाएगा? या तो उनके विचारों को सुने, या फिर पुस्तक को पढ़ें, और जो भी ज्ञान आए वही प्रेरित करेंगे। क्योंकि हम लोग हैं भुलक्कड़, मैं सच बताता हूँ। ये जो बोला जाता है ना, वो बहुत दिन काम नहीं आता है, थोड़े दिन में धीरे धीरे जैसे गर्म पानी करके रख दो, एकदम उबला हुआ पानी, क्या होता है? धीरे धीरे फिर वापस ठंडा। जिस पोजीशन से वो आपने गर्म करने का शुरुआत की और वापस वो वहीं पर पहुंच जाता है। सही है ना? ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो जब प्रवचन सुनने के पहले जो हमारी दशा थी, वो धीरे धीरे फिर से वहीं पहुंच जाती है। फिर से मोटिवेट करना है अपने आप को, फिर से इंस्पायर करना है, फिर से उस चीज को रिचार्ज कहते हैं, तो ख्याल आ गया। अच्छा मोबाइल को रिचार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, क्या बताऊं? करते ही नहीं है भाई। आजकल तो पावर बैंक आता है इतना बड़ा, जब घर से निकलेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? मोबाइल चार्ज है कि नहीं है,
ध्यान रखते हैं, सबको पता है, सही है नहीं? चार्ज रिचार्ज रखते हैं। अच्छा, लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है? सब कुछ को रिचार्ज करते हैं, पेट्रोल भी गाड़ी में डलवा, सब कुछ रिचार्ज। मैं कहता हूँ आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं? जो इन चीज़ों का उपयोग करने वाला है, जो मोबाइल का उपयोग करेगा, जो बाइक का उपयोग करेगा, जो ऑफिस में जाएगा, क्या आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं? रिचार्ज का मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आप 4-5 रोटी खा के निकले हैं, वो तो आपके शरीर का है भाई। मन को रिचार्ज किए हैं। कितने लोग इसका ध्यान रखते हैं? ऐसी कुछ प्रकृति की व्यवस्था होती ना कि आप भूखे पेट घर से निकले, भूखे पेट, और वहां से संदेश आएगा खा के निकलो नहीं काम नहीं होगा, आप लौट के खाते। ऐसे ही कहीं मन से भी संदेश आता, आप ज्ञान के कुछ बातें सुन करके पढ़ करके निकलो नहीं फिर काम नहीं बनने वाला है, तो शायद ऐसा कर भी लेते। शरीर तो संकेत दे देता है, मन संकेत नहीं देता है। आपको खुद को ध्यान में रखना है, मेरा मन कैसा हो। जब घर से निकलूं अशांत मन होकर के निकलूं या शांत मन होकर के, प्रसन्न मन करके निकलूं या अप्रसन्न मन करके। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप अप्रसन्न मन करके आप घर से निकले या घर में ही रहें, छोड़ो घर की निकलने की बातें, तो आपके द्वारा घर वालों को कैसा रिस्पांस मिलेगा? जब आप नाराज होते हैं तो आपकी नाराजगी को देखकर घर वाले प्रसन्न होते हैं। क्या लगता है आपको? जिस समय आप चिल्लाते हैं, जिस समय आप भड़कते हैं, जिस समय आप आंखें लाल करके बैठे रहते हैं, घर वालों को प्रसन्नता मिलती है। ये संदेश मिल रहा है ना? अच्छा, एक माँ बहुत नाराज हो, बच्चा खुश रहेगा, वाह कितनी अच्छी लग रही हो, सही है, क्या वो फोटो खींचना चाहेगा? कोई भी माँ या कोई भी व्यक्ति जब नाराज के समय होता है तो सुंदर नहीं लग सकता है, अच्छे नहीं लग सकते हैं, और उनके पास हम बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। उस आदमी के पास बैठना पसंद करते हैं जो खुश हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ, आप कोई काम में निकले, घर में रहें, प्रसन्न मन, जहाँ भी जाएंगे आप प्रसन्नता बिखेरेंगे, किसी की छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन अप्रसन्न रहेंगे तब छोटी गलती को आप बड़ी बना देंगे, तिल का ताड़ बना देंगे, और जहाँ लड़ाई नहीं हो सकती थी वहाँ भी आप बखेड़ा खड़ा कर देंगे। क्यों? आप भीतर से प्रसन्न हैं, आप भीतर से खुद आग लगे हुए हैं, वो आग सब जगह फैलेगी, आँच फैलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रसन्न मन, शांत मन, वो कैसे होगा? रिचार्ज। कब? इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ें, ऐसी चर्चाओं को सुने, तभी वो मन की शीतलता। आग कब बुझेगी? आग से आग नहीं बुझती है, आग बुझती है पानी से, जल से, और वो शीतल जल है निर्मल विचार, पवित्र विचार। हमारे मन की आग, हमारे मन का उद्वेग, हमारे मन की अशांति कैसे बुझेगी? कौन है बुझाने वाला? सदगुरु कबीर ने जो बात कही है कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासू रही है लाग। क्या आपको लगता है आप किसी रिश्तेदार के पास चले जाएंगे तो आग बुझेगी? आप किसी सहकर्मी के पास चले जाएंगे तो आग बुझेगी? आग नहीं बुझती है, आपको बुझाना है। साहब ने ये भी कहा है, जग में होते साधु नहीं जरी मरता संसार। लेकिन साधु होने का मतलब है, साधु भी कोई अच्छे विचार देने वाला, और वो विचार, अच्छे विचार आपके पास पुस्तकों में है, आपके पास में यूट्यूब में है, गुरुदेव जी के संतों के प्रवचन है। कुछ देर बैठो, अच्छे विचारों को ग्रहण करो, मन को आप तैयार करो, आज का दिन मेरा शांति से बीते, आज मैं वो अवसर आएगा उसके बावजूद मैं उद्वेग नहीं करूँगा, शांत रहूँगा, मीठे शब्दों में बात करूँगा। ऐसे काम जैसा आपको जीवन जीना चाहते हैं उसका आप एक प्रकार से प्रोग्रामिंग करके निकलिए। आप कहीं जाते हैं, पैसा, इतना पैसा, अमुक बाजार करने जा रहा हूँ, इतना पैसा चाहिए, रिचार्ज करके पैकेट रख पैसा रख के चलते ही नहीं चलते हैं। ऐसे ही पूरे दिन में आप क्या क्या करने वाले, किनसे मिलने वाले हैं, आप उसी अकॉर्डिंग
उसी के अनुरूप आप अपने आप को स्टेबल करके, ऐसा ध्यान रख करके मैं वहाँ भी जाऊँगा, शांत रहूँगा, मीठे शब्दों प्रयोग करूँगा, वहाँ इस प्रकार से खाना पीना होगा, मैं वही खाऊँगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। शायद ही हम लोग ये काम करते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि हमें कैसे जीना चाहिए। और इसीलिए ये ऊबड़ खाबड़ जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं होता है। सद्गुरु की पुण्यतिथि मनाने का मतलब है हम कुछ प्रेरणा लें, उनके विचारों को ग्रहण करें। छोटे छोटे पॉइंट से बताऊं क्या है उनके जीवन का संदेश। सबसे पहली बात, प्रतिक्रिया विहीन जीवन। ये ध्यान दो, प्रतिक्रिया विहीन जीवन। प्रतिक्रिया विहीन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सामने वाला कैसा कर रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, हमें उसी के अनुसार उत्तर नहीं देना है। हमें कैसे उत्तर देना है? जैसा मैं अपना जीवन को निर्मित कर रहा हूँ, जैसा मैं अपने को बना रहा हूँ या जैसा बनाया हूँ, वैसा उत्तर दूंगा। होता क्या है, जब इस प्रकार से प्लानिंग नहीं करते हैं जीवन में, कोई हमसे प्रेम करे हम भी प्रेम कर देते हैं, कोई मीठा बोले हम भी मीठा बोल देते हैं, कोई कटु बोले हम भी कटु बोल देते हैं, कोई गाली दिए हम भी गाली दे दिए, किसी ने हमको कुछ सहयोग किया हम भी सहयोग कर दिए। ये क्या है? कापी कट। ये क्या है? प्रतिक्रिया। जैसा वहाँ से वैसा यहाँ से। और इसीलिए कहा भी जाता है जैसे को तैसा। सुने हैं ना, जो वही मारा ताही में मारा, या जैसे को तैसा, पाप दोष न गना, कैसे ऐसे कुछ आता है। तो ये तरीका नहीं है जीने का। गांधी जी ने लिखा है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। आंख के बदले आंख, ये प्रतिक्रिया वाला जीवन है। किसी ने गलती की लेकिन आप वह गलती न करें, आप वैसी प्रतिक्रिया न करें। आपको क्या करना है? शांत। कोई आलोचना करे, कोई बुराई करे, आप भी आलोचना में लग जाएं, आप भी बुराई। ये तो मैंने गुरुदेव जी के जीवन में देखा और मैंने कहा, इसीलिए कहा क्या उनके भी आलोचक थे। होता है यही, आदमी के जितने प्रशंसक होते हैं ना, उतने ही उसके आलोचक होते हैं। क्यों आलोचना करते हैं पता है आपको? जिस पेड़ में जितना ज़्यादा फल लगे होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। और जिसे फल ही ना हो, कौन पत्थर मारेगा? संभावना होती है। गुरुदेव जी के पास में इतने ज्ञानों का समुच्चय था, इतने उनके पास शक्ति थी, कोई भी आलोचना करके लगता था मैंने कुछ किया। आलोचक को भी लगता था मैंने उनकी बुराई की, मैंने उनकी निंदा की। और जिनके पास कुछ नहीं, उनकी निंदा करने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, कौन जानेगा उसको। और कोई देखेगा हाँ भाई ये है सद्गुरु विलास साहब के भी विरोध में बोल सकता है, बड़े हिम्मत का आदमी है। सही है ना? होता क्या है, लेकिन गुरुदेव जी ने, चाहे उनके नाम उन्होंने उनके विरोध में पुस्तक लिखी गई, पत्रिका में लिखा गया, बोला गया, लेकिन आज तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया। न पुस्तक में उत्तर उन्होंने लिखा, न बोल करके उनके मुंह के सामने उनकी बुराई कही गई। एक ही मंच पर बैठे रहे और बोल करके चले गए, लेकिन गुरुदेव जी जैसे बोलने लगे तो जैसे सुने ही नहीं उस विचार को। है बड़ा कठिन, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कठिन है। लेकिन यदि हम आदर्श ले सकें तो हमारा जीवन सुधर सकता है। कबीर साहब जी ने कहा ना, वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मते कहीं में सान। प्रतिक्रिया विहीन जीवन, सोच समझ करके जीवन जियो, जैसा करे वैसा हमें भी नहीं करना है, क्योंकि उनका जीवन एक नासमझी भरा जीवन जी रहा है, मुझे समझदारी भरा जीवन जीना है। कोई कबीर साहब की पंक्ति याद तो करो, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहीं कबीर ना उलटिए वही एक की एक। किसी ने गाली दी, आपने भी गाली दे दी, आपने गाली दी, फिर वहां से गाली आई। साहब कहते हैं न उल्टो, वहीं एक रहने दो। मेहनत है, लेकिन आपका जीवन इसी से निर्मित होगा। गाली के उत्तर गाली दे करके आपका जीवन नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। लेकिन गाली के उत्तर आप शांत रह गए
या मीठे शब्दों में उत्तर दिए, इसी से जीवन का निर्माण होगा। कोई द्वेष कर रहा हो, आप भी द्वेष करें, उससे जीवन निर्मित नहीं होगा, जीवन बर्बाद होगा। जीवन निर्मित किससे होगा? वो द्वेष करे तो भी उनके प्रति हित का भाव रखे। आप कुछ अलग ही करेंगे तभी आप क्यों अलग होना ही चाहते हैं। सामने वालों को चिंता नहीं है उनको शांति और अशांति की, उन्हें सत्संग से चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं साधना से, आपको तो चिंता है। आप तो जुड़े हैं सत्संग से, आप तो जुड़े हैं संत से, आपने जीवन बदलने का संकल्प लिया है। अच्छा, दीक्षा लिए इसी के लिए दीक्षा लिए हैं, साधु का कपड़ा पहने इसी के लिए कपड़ा पहने हैं। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, और किस रूप में बदलना चाहता हूँ? जिससे गहरी शांति का अनुभव हो। तो गहरी शांति का अनुभव करने के लिए केवल शांति के रट करने से नहीं होगा, अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा, व्याख्या करने से नहीं होगा। अर्थात मैं शांति का अभ्यास करूं, प्रतिक्रिया विहीन जीवन जीने का अभ्यास करूं। अवसर मिलते हैं, रोज अवसर मिलते हैं। ऐसे लोग होंगे आपके घर में, ऐसे लोग होंगे पड़ोस में, ऐसे लोग। अब थोड़ा जीवन को बदलना है। क्या कहना है? जैसे को वैसा, मतलब जैसा भी कोई व्यवहार करे सामने वाला, मैं वैसा करूँगा जैसा मैंने अपने लिए सोचा है करने को। यदि हमने निर्णय लिया है कोई कटु भी बोले और तो भी मुझे मीठे शब्दों में उत्तर देना है, ऐसा क्या मैंने सोचा है अपने लिए? क्या ऐसा निर्णय लिया है? क्या उसका अभ्यास किया है? यदि नहीं किए होंगे तो आप कभी इसका काम आगे उसका जब वो स्थिति बनेगी कभी भी आप नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि अभ्यास किसका बना हुआ है? कटु का उत्तर कटु देने का, गाली का उत्तर गाली देने का, गलत का उत्तर गलत करने का, ये अभ्यास बना हुआ है। लेकिन उस अभ्यास को बदलना है, उस आदत को बदलना है, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा अकेले में, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। एक नए ढंग से जीवन जीऊँगा, नए ढंग से अपने शब्दों का निर्माण करूँगा, नए विचारों का निर्माण करूँगा, नए एक्शन का निर्माण करूँगा और जीवन को एक अलग लेवल पर ले जाऊँगा। आप जब निर्णय लेते हैं और उसके लिए काम करते हैं अकेले में बैठ करके, तब जा कर के जीवन बदलता है। केवल कपड़ा बदलने से जीवन नहीं बदलता है, केवल कंठी पहनने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है आप जब बदलते हैं। और केवल पूजा पाठ से भी जीवन नहीं बदलता है। साधु संत आ गए, कुछ दक्षिणा दे दिए, आरती पूजा कर दिए, बढ़िया भोजन भंडारा करा दिए, मैं बदल गया। देखें कहीं वो तो उसी प्रकार से है जैसे कोई गंगा नहा करके आ जाए और कह दे मेरा पाप कट गया। चाहे गंगा नहा के आओ, चाहे केवल आरती वंदन कर दो, पाप नहीं कटने वाले हैं, जीवन नहीं बदलने वाले हैं। जीवन तब बदलते हैं जब आप बदलते हैं। और मैंने बताया तरीका, आप बदलते हैं। क्या बदलते हैं? आप सोचने का तरीका बदलते हैं अपना, बोलने का तरीका बदलते हैं अपना, और करने का तरीका बदलते हैं। और कब बदलेंगे? जब आप अकेले में बैठ के इसके लिए सोचेंगे और करेंगे तब। तो प्रतिक्रिया विहीन जीवन। और दूसरा है समय का सही उपयोग करना। गुरुदेव जी के पास में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती थी, लेकिन बताऊं सबसे ज़्यादा समय उन्हीं के पास रहता था, उन्हीं के पास रहता था। उनको लिखने का समय मिलता था, प्रवचन का समय मिलता था, लोगों को मिलने जुलने का समय मिलता था, उनको व्यायाम करने का समय मिलता था, वॉकिंग का समय मिलता था, आराम करने का सब कुछ का समय उनके पास मिल जाता था। उन्होंने समय कमी का कभी बहाना नहीं बनाया। और हम सभी में बहुत अधिक लोग होंगे जो यहाँ बहाना बनाने में बड़े माहिर हैं। जैसे कोई कहा ध्यान रोज करते हो, क्या बताएं साहब, समय ही नहीं मिलता है। अच्छा, पुस्तक पढ़ते हो, समय ही नहीं मिलता है। सत्संग में क्यों नहीं है, समय ही नहीं मिला है, कि नहीं? बहानेबाज। क्या बहाना बना करके जीवन का उत्थान हो सकता है? इतने व्यस्त, उसके बावजूद आप जाते तो आपसे मिलने के लिए समय होता था उनके पास में भी। समय का सही उपयोग करें, समय का सही उपयोग, हर पल पल का सही उपयोग करना सीखें। तो मैंने कहा प्रतिक्रिया रहित जीवन, और संयम उनकी आराधना थी। संयम ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग उनको भोजन परसने और खिलाने को तैयार होते थे, लेकिन उनके इच्छा के बगैर कोई भी उनको भोजन नहीं करा सकता था। जो उनको लगता था स्वास्थ्य के अनुकूल है वही लेते थे। जब उनको लगा कि स्वास्थ्य के प्रतिकूल है उसे वो छोड़ देते थे। हम सब भी इन बातों को ध्यान में रखें कि हम जो खाने योग्य चीज़ें वही खाएंगे, अतिरिक्त नहीं खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे।
जीवन बदलता चला जाएगा। और हम सभी जानते हैं स्कूल में कभी वो एक स्कूल में 3-4 महीना गए, दूसरी कक्षा में फिर वही 3-4 महीना गए, 6 महीना गए, किसी स्कूल में जाकर उसने पूरी पढ़ाई की नहीं और परीक्षा नहीं दिए। लेकिन एक ही चीज़ है जो उन्होंने इस स्तर पर, इस लेवल पर ला के रखा, वो है स्वाध्याय। गुरुदेव जी खुद कहा करते थे, मैंने अपने लिए जो कुछ किया और समाज के लिए जो कुछ किया एक ही, वो है स्वाध्याय। वो अनपढ़ का मतलब है उस प्रकार से अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ जिस प्रकार से लोग मानते हैं, मतलब वो नहीं थे जो स्कूल और कॉलेज के विद्या में शिक्षा प्राप्त की है, उसके बावजूद आज उनके बारे में थीसिस लिखी जाती है, उनके पुस्तकों पर शोध होने लगता है। क्यों? वो अध्ययनरत थे। कहीं भी गुरुदेव जी कहते थे रास्ता चलता था, कहीं वो घूर में भी एक पर्चा कागज़ का मिल जाता तो उठा करके झाड़ करके पढ़ लेता था। इतने वो स्वाध्याय में लीन थे। घर में रहते रहते वो कथा भागवत कहना शुरू कर दिए थे, गीता पढ़ना जानते थे, रामायण पढ़ना, वो कथा कहना शुरू कर दिए थे। आज इसी के बल पर हम लोग, उनके ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उससे हम लोग आज पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि आप स्वाध्याय प्रेमी बने, समय का सही उपयोग करिए, संयम की आराधना करिए, प्रतिक्रियाविहीन जीवन जिए, और उन्होंने जो सूत्र कहा कम खाएं गम खाएं, ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों को विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक गुण उनका लेकर के हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो एक गुण ही हमारे पूरे जीवन को बदलने में, क्योंकि एक जब सद्गुण आता है तो उनके साथ में और भी सद्गुण आने लगते हैं, और एक अवगुण आता है तो उसके समानुपाती, उसी के अनुसार उसके और भी समूह में दुर्गुणों की वृद्धि शुरू हो जाती है, और सद्गुण आते हैं तो सद्गुणों का विस्तार हो जाता है। किसी भी एक अच्छे काम को लेकर के संकल्प लें और उसको करने का निर्णय ले लें और उसको अनवरत करना शुरू कर दें और जीवन बदलता शुरू हो जाएगा। हम सभी का जीवन बहुत अनमोल है। सद्गुरु संतों का सानिध्य सौभाग्य ही है, ये सौभाग्य ही है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आज जो गुरुदेव जी के प्रवचन सुनते हैं, आज जो उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, और तब उन्हें महसूस होता है काश हम भी दर्शन किए होते, हम भी दर्शन किए होते। और हम में से अधिकतम लोग उनके दर्शन पाए, उनका सानिध्य लाभ पाए, उनके साथ रहे, उनके साथ आए और गए। और हम यदि उनमें से कोई भी गुण न ले पाए तो फिर हमसे गलत कोई नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक संकल्प जगाएं, जीवन परिवर्तन का एक निर्णय लें कि मैं अपने जीवन में गुरुदेव जी के संदेश में से जो अंश हैं, जो उनका संदेश है, उसे मैं अपने जीवन में लाने का काम करूँगा, अभ्यास करूँगा और जीवन को बदल करके सुख और शांति का जीवन जीऊँगा, स्वयं भी और आसपास को लोगों को भी सहयोग करूँगा कि वो भी सुख और शांति का जीवन जिए। आज गुरुदेव जी की इस 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, और एक भाव मन में लाता हूँ कि गुरुदेव जी ने जो संदेश दिया उसके कुछ अंश भी मेरे जीवन में आए तो उनके साथ रहने का मुझे फल मिला, उनके दर्शन का फल मिला, उनके विचारों का फल मिला। ये मैं तब मानूंगा जब मेरे भी जीवन में उनके उपदेश कुछ अंशों में आने लग जाएं, और मैं प्रयास करूं, अभ्यास करूं कि मैं वैसा जीवन जीऊं। आप सभी को धन्यवाद, आभार जो इस प्रकार से मौन होकर के सुने। साहेब बंदगी यहाँ जितने लोग बैठे हैं श्रोता समूह, सबको तो अवसर मिलता नहीं है कि हम सभी गुरुदेव जी की श्रद्धांजलि अर्पित करें, आएँ, लेकिन एक तरीका है। आप सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप उनके विषय में सोच सकते हैं, या उनके विषय में जब आप मिले, जो उनके विचार अच्छे लगे, कहीं भी गए और बैठे उनके साथ में, उसको याद कर सकते हैं। उनकी पुस्तक पढ़े होंगे, उनके विचार सुने होंगे, किसी न किसी रूप में उनसे कनेक्ट हुए होंगे। उस कनेक्टिविटी को इस समय कर लें
आंखें बंद करें और ऐसा महसूस करें सभी लोग। मैं एक बार जय बोलता हूँ, आप लोग शुरू करेंगे और दूसरी बार बोलूँगा तो वो समय समाप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की। सभी लोग आंखें बंद कर लें और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। हे गुरुदेव, आपने जो उपदेश दिया, निश्चित रूप से मैं वह सब नहीं कर पाया जो आपने संदेश दिया, लेकिन आज आपकी पुण्यतिथि पर पुनः संकल्प लेता हूँ, आपके संदेशों को जीवन में धारण करूँगा, जीवन को बदलूँगा और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करूँगा। मौन, शांत, प्रतिक्रियाहीन जीवन, समय का सही उपयोग, स्वाध्यायशील संयम का जीवन अपने जीवन में अपनाऊंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। ध्यान और साधना का अभ्यास करूंगा। किसी न किसी रूप से उनसे जुड़े, चाहे उनके चित्र को याद करके, उनके विचारों को याद करके, या कभी उनसे के साथ बैठे थे उस क्षण को याद करके हम फिर से गुरुदेव जी से जुड़े और उनके प्रति हम सभी की विनम्र श्रद्धांजलि सामूहिक रूप से हम सभी समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय।